दोस्तों और साथियों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली घटना सुनाएंगे। ये घटना वैसे सुनाने वाली तो नहीं है, क्योंकि मैं भी इस घटना को जब पढ़ा तो मेरा जो है दिल रो उठा, और शायद आप भी। क्योंकि जिनके घरों में नौनिहाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और किसी के बच्चों के साथ ऐसी घटना हो जाए तो बेचारे कैसे जीवित रहते, कैसे वो छोटा बच्चा मरा होगा, कैसे सांस उसके लिए होगी। ऐसी सिलसिले में हम आपको जो है ये घटना लेकर के आए हैं। साथियों, मासूम बच्ची को जिंदा दफनाने वाली महिला को फांसी की सजा। ये घटना लुधियाना की है। 2.5 साल की मासूम को जिंदा दफनाने वाली पड़ोसन नेहा को जिला सेशन जज ने फांसी की सजा सुनाई है। महिला ने बच्ची दिलरोज को पहले किडनैप किया, इसके बाद गड्ढा खोदकर उसे जिंदा ही दफन किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सेशन जज मुनीश सिंघल ने कहा कि नीलम ने जो हरकत की है उससे समाज को बचाने की ज़रूरत है, इस पर कोई रहम नहीं किया जा सकता। ये हमारे जज साहब का कथन है, और जज साहब ने जो भी कहा है मैं उससे 4 कदम इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा। उम्मीद है कि सज़ा के फैसले के बाद कोई भी अपराधी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा जिससे समाज को शर्मसार होना पड़े। नीलम ने चॉकलेट दिलवाने के बहाने बच्चे को अपहरण किया। तो दोस्तों साथियों, छोटी बच्ची होगी, संकेत करके बुलाया होगा, और बहाने से अपहरण नहीं किया, बहाने से ले गए उसको कि चलो हम तुम्हें टॉफी दे रहे हैं, और कोई बहाना करके। तो अभी जो हमने आपको सुनाया वो पेपर के माध्यम से सुनाया, जो हमने पढ़ा। लेकिन हकीकत ये है कि जब पड़ोस की लड़की है तो देखा कि मौका जो है, अकेली बच्ची है, सामने मकान में आ जा रही है, या इधर जा रही है उधर जा रही है, उन्होंने संकेत से बुलाया या संकेत करके बताया कि नहीं टॉफ़ी, धीरे बोली होगी टॉफ़ी, तो बच्चे आप जानते हो सकता है इसके पहले भी वो टॉफ़ी वॉफ़ी देती रही हो। तो बच्ची चली आई। पेपर में तो ये है कि बच्चे को अपहरण किया, उसके बाद गड्ढा खोदा, लेकिन जिसकी पहले से ऐसी मंशा हो कि बच्ची को ला करके हम जो है दफन कर देंगे, ऐसी सिचुएशन में पहले ही से उसने गड्ढा खोद रखा होगा। बच्ची को टॉफ़ी दी या नहीं दी वो तो अलग की बात है। और जाते ही सबसे पहले उसने क्या किया, बच्ची को गड्ढे में गिरा दिया होगा, या छोड़ दिया होगा, या लुढ़का दिया होगा, क्योंकि जब उसको मारना था तो रहम की तो कोई बात आ ही नहीं सकती है। उसने तुरंत ही जो है उसको गड्ढे में गिरा दिया, और ऊपर से माटी तोप दिया। और तो स्वाभाविक है, हो सकता है कि गीला विला करके पोत पात दिया हो, लीप पोत दिया हो। यहाँ बात ये आती है कि अगर किसी को हम डंडा मार दें, मोटा डंडा मार दें, लाठी मार दें, तो वो मर जाए। आप जानते हो अगर लाठी भी पड़ेगी सर के ऊपर, 1-2 सेकंड में वो आदमी बेहोश हो जाता। फिर उसके बाद चाहे कोई सांख रोक दे या नाक रोक ले, मुंह रोक ले, सांस न ले पाए, वो तो पता चलेगा नहीं उसको। लेकिन जिंदा गाड़ देना ये बहुत ही भयानक मामला है। और हम अपने व्यूअरों की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से, सुनने वालों को, अपने परिवार, यार, दोस्त, चिर परिचित सभी लोगों की तरफ से मैं सेशन कोर्ट के जज को, सिंघल साहब को जो है हम कोट बात धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है उस पर कोई रहम नहीं किया और उसको फांसी की सजा दी। लेकिन थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि इस देश के राजनेताओं से, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून बनता है और ज़्यादातर पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वही अपराधी होते हैं ज़्यादातर, तो ऐसा कड़ा कानून वो नहीं लाएंगे। जैसे आजकल के पेपरों में खूब चल रहा है कि आरक्षण जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। तुम आरक्षण भी नहीं खत्म करोगे और किसी लड़के का चयन भी नहीं होगा। अगर जहां हमें 20-22 बच्चों को चयन होना चाहिए, वहां पर आप एक आधा कोई चयन कर लिया। तो साथियों जो है
ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि हम अ, आप लोगों को कुछ बताना था, आप लोगों को शेयर करना था ये इस घटना को, इसलिए हमने इस घटना को, छोटी सी घटना आई थी, जबकि ये मुख्य प्रश्न पर होनी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि धरती पर कैसे इंसान है और नर और नारी सब में है। किसी का बच्चा, पड़ोसिन का बच्चा, और तुमने जो है गड्ढा खोद उसे दफना दिया, कितना बड़ा जघन्य अपराध। और ऐसे ही हम आपको कुछ और घटनाएं बताएंगे, क्योंकि जितने धर्म हैं, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें पाखंड न हो। हाँ, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, और किसी में लिमिट आउट ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सब विदित है कि किस धर्म में सबसे ज़्यादा, और सब धर्मों में औरतों को ही टारगेट बनाया गया है, सब धर्मों में। और जितने धर्म गुरु हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार करते हैं। जो मर जाता है गटर में बहा दिया या खुद गड़वा दिया। जैसे कि आसाराम बापू के विषय में आपने सुना होगा। हो सकता है कि हमारा जो है कोई व्यूअर है, कोई देखने वाले हों तो आसाराम बापू के शिष्य हों, तो क्योंकि जो शिष्य होता है वो कोई उनके खिलाफ एक शब्द सुन नहीं सकते। बहुत साल पहले ये सुना जाता था कि 6 साल की कोई बच्ची थी, कोई 7 साल, मतलब 10 साल के आस पास नीचे है शायद थी, उनके आश्रम से लड़कियां गायब हो गई थी। और बाद में पता चला था आश्रम के बाहर किसी जगह मतलब वो गड़ी पाई गई, जब उनकी लाश सड़ गल गई थी। बहुत दिन की बात है, तो इसमें हम पूरा क्लियर नहीं बता रहे हैं। तो ये धर्म का नमूना है। और आपको बता दें, इस धरती पर चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, चाहे पादरी हो, कोई किसी धर्म के ठेकेदार हो, सबको औरत चाहिए, युवा चाहिए, कमसिन चाहिए। ये कटु सत्य है। और इसके बावजूद हमारा समाज उन्हीं धर्मावलंबियों के पीछे जो झूठ फरेब का उनका चोला पहने बैठे रहते हैं। अब एक जैन मुनि है, आप जानते हो जैन मुनि नंगे रहते हैं। एक तरफ जैन मुनि बैठे हैं नंगे, और एक तरफ लड़कियों का जो है, जो आजकल मॉडर्न लड़कियां नहीं हैं, पैसा लेकर के डांस वांस करती, और वाह इतने उत्सुक हैं कि वो भी समझ लो कि वो डायरेक्टर बने हुए, बैठे बैठे जो है ऐसे ऐसे खोपड़ी हिला रहे हैं, इतना मस्त हो गए वो। और एक भी क्लिप देखी थी कि जैन मुनि जाते हैं जहाँ महिला थी और थोड़ी देर बाहर निकलते हैं। तो ये नारियों का लोभ ये सबको है, लेकिन कोई छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर देता है, ये बड़ी बात है। तो साथियों, जो है छोटी बच्ची को कैसे दफन किया, आइए हम इंसानों के रूप में भेड़ियों के विषय में आपको बताते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ज़्यादातर शूद्र समाज, खासकर दलित समाज में अंधविश्वास इतना है कि कहीं देवी मैया के नाम पर, कहीं ब्रह्मदेव बाबा के नाम पर, कहीं पचकारी बाबा के नाम पर, कहीं उस देवी के नाम पर, कहीं सुअर है, कहीं बकरा है, बलि देते रहते हैं। बहुत साल पहले हमने जो है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर एक कोई देवी है, वो नेपाल में पड़ती है, वहाँ भैंसा की भी जो है बलि दी जाती है। तो एक पत्रकार किसी तरह से उसकी हिम्मत पड़ी जानने के लिए, तो जब पहुँचता है तो बताया कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ खून न पड़ा हो। तो कहा कि उस समय की बात है, थोड़ा सा भूल भी गए हैं, कि उसने कहा कैसे हम अपने आप को संभाला, ऐसा लगता था हम गस खा करके गिर जाएंगे। और वहाँ जो ये तमाशबीन थे, तो कहीं बकरा चढ़ रहा था, कहीं बकरा पक रहा था, कहीं भैंसा कट रहा था, भैंसा का गोश्त।
तो ये एक आडंबर और आत्मविश्वास है। ऐसे ही हम आपको दो घटना इसमें जोड़ते हैं कि देखिए, इंसान जो सबसे समझदार कहते हैं वो सबसे कितना नीच प्रवृत्ति का हो जाता है, कितना मूर्ख समाज का हो जाता है। और जो हमारे समाज का जो जगा हुआ है वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। वो जानता है कि इसमें इंटरफेयर करना चाहिए लेकिन वो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, वो चाहते हैं कि ये साले जो है उसी गड्ढे में पड़े रहें, ये सब नापदान के कीड़े हैं उसी में पड़े रहें, इसलिए कोई अच्छी बात नहीं उनको बताएंगे। जैसे कि शायद दक्षिण का है, अब हम पक्का नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ बहुत बकरे चढ़ते हैं। तो एक जो है 45, 50 या 55 साल का आदमी था, देखने सुनने में हट्टा कट्टा, तो दिखाया कि उसको जो है जो बकरी चढ़ाने जाते हैं या बकरा, तो बकरा ऐसे पकड़ कर दे दिया। वो क्या करता है, बकरी के इस ओंठ को अपने दांतों से, दांत भी उसके मजबूत थे, ये पकड़ता है और पकड़ करके उसकी खोपड़ी दूर करता है। तो ये यहाँ से ऐसे सब खाल फटती चली जाती है, और खाल जैसे फटी नहीं उसने फेंक दिया और आगे नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद संभव है वो चाहे झटके से मारते हो, चाहे हलाल करते हो, या गला काट देते हो, हमें नहीं मालूम। तो अगर मेरा कहीं मैं इस तरह का कानूनदा होता या कानून में हमारी पकड़ होती, तो ऐसे लोगों का बढ़िया से पिलास मंगवा करके और इसका ये जबड़ा यहाँ पकड़ा करके इसे नीचे घसीट दिया जाता, उसको लगे तो कि हम क्या कर रहे हैं इन बेजुबान जानवरों के साथ। ऐसे ही दर्दनाक एक घटना, ये तो मैंने बहुत साल पहले देखी थी, अभी मुश्किल से महीना 1.5 महीने की घटना है। सोशल मीडिया पर मैंने देखा, जैसे होली नहीं जलाई जाती है तो उसमें काफ़ी खरफूल जमा हुआ था, लेकिन बीच में पोला था। गांव में कभी बजरी का कुंधुआ बोलते हैं, जहाँ बजरी के पूरे इकट्ठा करके लगाए जाते हैं, और कभी कभी आदमी जाड़ों में उन्हीं को झोपड़ी बना लेते थे, और झोपड़ी में उसी में रात में जो है कथरी गुदरी जो होती थी उसमें रात भर लेट करके ताका करते थे। ऐसी ही घटना हम आपको बता दें कि आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम पूरा वीडियो नहीं देख पाए, आपको बता रहे हैं। पहले तो लगा कि काफ़ी तमाशबीन 6, 7, 8 लोग तमाशबीन भी थे, और जब आग पूरी दहक गई, लग गई उसमें, होली जैसे, उसमें एक आता है बकरा देता है, बकरा एक मजबूत आदमी ऐसे ऐसे घुमाता, घुमा करके उसी जो पूरा कुंधुआ नुमा लगा हुआ था, खौफ गुफा नुमा बना रखा था, वो आग से दहक रही थी, उसमें उठा उसी बकरे को छोड़ दिया। बकरा इधर उधर भागता लड़ता है अंदर, और उसमें आने जाने का रास्ता भी था थोड़ा सा, तो निकल करके फिर बाहर दूर नहीं जाता, वो जा करके गिर जाता, फिर उसको उठाते, फिर उठा करके उसी में झोंक देते हैं। बस यहाँ तक देखा, फिर बंद कर दिया। हम जो पढ़ने लिखने वाली जो गालियाँ हैं, हमने उतनी तो गालियाँ दी थी उसको। इसीलिए कहते हैं कि कानून, ऐसे लोग जो हैं जो जालिम हैं या ऐसे राक्षसी लोग हैं, तो जितने भी तमाशबीन थे, जितने ये लोग थे, इनको भी ऐसे ही आग लगा करके भून करके मार डालना चाहिए। ऐसा नहीं, हम भी मांसाहारी हैं, हम भी सब कुछ खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुंदवा बना करके उसमें आग लगाओ, आग लगा करके एक जीता जागता बकरे को जो है जिंदा उसी में फेंक दो, और अगर किसी तरह वो निकल करके आता है जल भून करके, तो फिर उठाते हो, फिर उठा करके उसमें फेंक देते हो। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का इंसानियत, कहाँ का, कितने तुम राक्षसी हो जाओगे, कहाँ से तुम इंसान कहलाने लायक हो। और ये भी सच है कि जितना इंसान समझदार है उतना ही मूर्ख भी है। बिल्कुल सही, जितना इंसान ऊपर दिखाई पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा नीचे गड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था कि कई हजारों साल पहले जो है जो अपराधी होते थे, और अपराधी कौन होते थे, जो राजा की बगावत करे या चोरी डकैती करे, तो उनको बड़े बड़े कैप्सूल लोहे के बनवाते थे, और आदमी को उसमें घुसेड़ देते थे, और नीचे आग लगा करके उसको आदमी घुमाता रहता था।
और कैसे चीखता होगा, कैसे चिल्लाता होगा। फिर उसे में घंटा आधा घंटे बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती थी और जल भून करके राख हो जाता होगा। जैसे आपको बता दें कि इस देश में जितने स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं ज़्यादातर सब सवर्ण हैं, लेकिन हकीकत क्या वो सवर्ण थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? हाँ, ये रहा कि अगुवाई उनकी थी, तुम लड़ो हम बंगलों में, लेकिन मरने वाला कौन था? ये चूरे हिलाने वाला कौन था? हम आप लोग थे। तो उनको बड़े बड़े लोहे के दीवारें टाइप होती थी, उनमें बड़े बड़े कीले लगे रहते थे और अपराधियों को उसी में जो है दीवार के अंदर घुमा करके ऐसे जो बिल्कुल छेद देते थे। खोपड़ी है, नाक है, कान है, गला है, पैर है, जांग सब छिद जाते थे और वो चीखता जितना चिचिहाता होगा, कैसे मर जाता होगा। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पहले भी थे, आज भी हैं। ऐसे भी लोग हुए हैं कि एक टांग इधर बांधी, एक टांग उधर बांधी, एक हाथी इधर दौड़ाया, एक हाथी उधर रपटाया और आदमी को 20 से चीर देते थे। ये इंसानों में आप जारशाही सुने हो। जारशाही में जो रूस का राजा था, कितना बेरहम राजा था, और आज के ज़माने में ये दोस्तों साथियों ये हो रहा है। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं वर्ष आप भारती चैनल, मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और यदि साथ ही पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथियों, वॉच टाइम की अपेक्षा हमारा सब्सक्राइबर अभी कम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से निवेदन है कि अपने परिचितों से, जानने वालों से उनको वीडियो भेजिए, उनसे कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस आधी मंजिल हमें मिलने वाली है, आप लोगों का सहयोग है। कई लोग हैं, एक आधे लोग जो यूट्यूबर, वो कहते हैं आपने बहुत अच्छे प्रोग्रेस की है। तो इस उम्र में आप लोगों के सहयोग से हम यूट्यूबर बन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के लिए सबको सलाह दीजिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।